पिछले कुछ समय से बिहार के अलग अलग जिलों से ताल्लुक रखने वाले किसान लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं और यहां विरोध का कारण कोई कृषि कानून नहीं बल्कि बिहार में यूरिया की किल्लत है। बिहार में हालत यह है कि अब किसान सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद उनके जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। सालों पहले भी वे अपनी फसलों में यूरिया डालने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ते थे और आज भी वे यही करने के लिए मजबूर हैं। किसानों को मजबूरन ब्लैक मार्केट से यूरिया लेना पड़ता है जहां उनसे मनमाना रुपया वसूला जाता है। सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब सरकार की तरफ से बार बार कहा जाता है कि बिहार को कई लाख टन यूरिया आवंटित किया जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती कि आखिर किसानों की जरूरत क्यों नहीं पूरी हो पा रही है। बिहार का किसान खाद की कमी से इतनी बुरी तरह जूझ रहा है कि कहीं किसी जिले में नेशनल हाईवे को जाम किया जा रहा है तो कहीं जिलाधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी इस मामले पर सवाल उठाया गया है। बिहार में हमेशा से ही यूरिया को लेकर किसान प्रदर्शन करते रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ब्लैक मार्केटिंग है। दूसरा कारण हमारी सरकारों की उदासीनता है कि सरकार किसानों के प्रति ध्यान नहीं देती। इसका एक उदाहरण है कि सरकार पिछले कुछ समय से लगातार कह रही है कि शीघ्र ही 1 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध होगा, लेकिन अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले इस खबर को देखिए कि अगस्त के आखिर में सरकार ने कहा था कि बिहार को जल्द 1 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिल जाएगा। राज्य के कृषि मंत्री की बात केंद्र सरकार के मंत्री से हुई थी और वहां से आश्वासन मिला था कि जल्द ही यूरिया मिलेगा, लेकिन अभी भी बिहार के किसान यूरिया के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कालाबाजारी को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, लेकिन बिहार का किसान ब्लैक में यूरिया खरीदने के लिए मजबूर है। कृषि मंत्री ने खुद बताया था कि इस साल पिछले साल की तुलना में अभी तक 2.22 लाख मीट्रिक टन यूरिया की कम आपूर्ति हुई है। यूरिया की कमी पर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी निशाना साधा गया है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा गया है कि बिहार में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं। इसके आगे तेजस्वी यादव के हवाले से कहा गया है कि डबल इंजन की सरकार सो रही है। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि इस समय खाद की कमी के कारण किसानों को सही मूल्य पर खाद नहीं मिल रहा है और उनसे अधिक पैसा भी वसूला जा रहा है। किसानों का कहना है कि धान का फसल जब खराब हो जाएगा तब उन्हें यूरिया या फिर खाद देकर ही सरकार क्या करेगी। बात सही भी है क्योंकि फसल में खाद डालने का भी एक वक्त होता है। जिन किसानों की फसल बिगड़ रही है वे मजबूरन ऊंचे दाम में खाद खरीद रहे हैं। नवादा से भी इसी प्रकार की तस्वीर आई जहां यूरिया की कमी से परेशान किसान सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बिहार के अलग अलग जिलों से लगातार ऐसी तस्वीर आ रही है और प्रदर्शन कर रहे किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। कई जगहों से इस प्रकार की खबर भी आ रही है कि अगर खाद की कीमतों को सरकार जल्द दूर नहीं करेगी तो फिर आंदोलन किया जाएगा। जब भी किसान प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें बदले में आश्वासन मिलता है, लेकिन सरकार आश्वासन देकर भूल जाती है। इसी प्रकार की समस्या से परेशान बगहा में भी किसानों ने प्रदर्शन किया और कई घंटे तक एनएच को जाम कर दिया। उनका कहना था कि बिहार में यूरिया का ना मिल पाने के कारण वे दुगने दाम पर उत्तर प्रदेश से यूरिया ले रहे हैं। कुल मिलाकर खाद की कमी के कारण पूरे प्रदेश के किसान परेशान हैं। अब परेशानी इतनी बढ़ गई है कि जगह जगह से किसान सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर समय से उन्हें खाद नहीं मिला तो धान का फसल खराब हो जाएगा और फिर उसके बाद अगर सरकार खाद देती भी है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर बिहार सरकार की बात करें तो हमेशा से सरकार यूरिया को लेकर कहती है कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि यूरिया के नाम पर जमकर कालाबाजारी हो रही है। खासकर वो इलाके जो किसी दूसरे राज्य की सीमा से मिलते हैं, वहां राज्य के बगल के व्यापारी बिहार के किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। वे दुगने दामों पर यूरिया बेच रहे हैं और बिहार के किसान मजबूरन उसे खरीद भी रहे हैं। अब आगे इंतजार करना होगा और देखना होगा कि कब तक केंद्र सरकार की तरफ से 1 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि 1 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिलने के बाद भी पिछले साल के मुकाबले वह कम होगा। अब कब तक किसानों की समस्या का समाधान हो जाता है और कैसे उन्हें सही समय पर खाद मिल पाता है, यह देखने वाला होगा। आगे जो कुछ भी नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए।